हेलो दोस्तों, तो हम आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आ चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। यूजफुल कैसे? इस वीडियो में हम आप सभी को गुड न्यूज देंगे। और गुड न्यूज क्या होगी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो आपका सेशन 2021 है, इसमें जितने भी 9 to 12 जितने भी बच्चे हैं उन्हीं सभी के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि जो आपका सिलेबस है उसमें से आपका 30% डिलीट हो चुका है। लेकिन जो आपका 30% डिलीट हुआ है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जैसे चैप्टर वाइज, चैप्टर फर्स्ट में से कुछ टॉपिक काट दिए, फिर चैप्टर 2 में से कुछ टॉपिक काट दिए, और आपके कहीं ना कहीं कई चैप्टर भी कटे हैं। जिस क्लास में 16 चैप्टर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री की बुक में 16 चैप्टर हैं, तो वो 16 चैप्टर ना काट के सारे चैप्टर तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इजी बनाने के लिए सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने ये किया है कि उन 16 चैप्टर में से 3 चैप्टर डिलीट कर दिए और टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज टॉपिक भी डिलीट कर दिए हैं। परसेंट डिलीट हुआ है उसमें आपका फायदा भी है, बहुत अच्छा फायदा है। लेकिन यार आप ये चीज आप जानते हैं, जैसे हमने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि जिस चीज के ज्यादा फायदे भी होते हैं उसके ज्यादा नुकसान भी होते हैं। नुकसान आपका ये है कि आप अब की बार जो जो इजी चैप्टर्स थे या जो आपको नंबर देने वाले चैप्टर्स थे, मतलब इजी थे और मार्क्स उनमें ज्यादा थे, वो सभी इस तरीके के हर 9 to 12 जो बोर्ड की क्लास है सब में से इजी चैप्टर ही डिलीट हुए हैं। एवरेज और जो हाई लेवल के चैप्टर हैं वो रह गई हैं। देखो, अब आप सभी के मन में ये आएगा कि यार हार्ड चैप्टर डिलीट क्यों नहीं करे। तो जो क्लास 12th में बच्चे हैं वो आगे जाके कोई ना कोई बीएससी करना चाहता है या फिर कुछ हाई लेवल की जॉब देखना चाहते हैं। बहुत से बच्चे पीसीबी के जो बच्चे हैं वो आगे जाके आपका डॉक्टर लेवल में जाना चाहते हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं यहीं से वो पढ़कर आगे जाएंगे। तो सीबीएसई ने ये भी सोचा है कि किसी का नुकसान ना हो, अब तो वो चैप्टर डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें क्या दिक्कत पड़ रही है, लेकिन आगे जाके दिक्कत तो आपको होगी। तो सीबीएसई ने वो चैप्टर इसलिए डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि वो भी कुछ डिपेंड करते हैं, किसी और पर डिपेंड करते हैं। ऐसा 9th के कुछ चैप्टर्स हैं जो 10th पे डिपेंड करते हैं, वो नहीं काटे। जो 10th के वो 11 पे डिपेंड करते हैं, 11 के 12 पे डिपेंड करते हैं। तो जो डिपेंड करते हैं, जो आगे जाके जिसका बहुत ज्यादा यूज है, तो वो चैप्टर उन्होंने डिलीट नहीं करे। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको नंबर ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज में अगर हार्ड चीज है तो उसमें कुछ ना कुछ तो इजी होता है, और वो कुछ ना कुछ जो इजी होता है वो हम आपको कराएंगे। जैसे कि अब हम प्रशांत भाई आपको बताएंगे कि जो हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे वो कैसे होंगे। देखिए, ये कमेंट जो है आप लोग बहुत कर रहे थे कि आप लेक्चर कब शुरू कर रहे हैं। देखिए, अब हम लेक्चर अगली वीडियो में शुरू करेंगे, वो इसलिए क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कुछ डिलीट हुआ है, कुछ है। तो अगर हम सारे चैप्टरों की करेंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे और हमें भी कमेंट आप बुरी बुरी करेंगे कि आपने ये बना दिया, ये उसमें है नहीं। तो हम आपको अपडेटेड जो वीडियो है वो देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अब आप कह सकते हो यार और भी यूट्यूबर्स हैं, हम उन पे नहीं पढ़ सकते क्या? तो आप एक चीज देखिए कि जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पूरे पूरे चैप्टर की 2-2 घंटे की वीडियोस बना रखी है, और उन वीडियोस में मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उन वीडियोस में उन्होंने पूरे पूरे सारे टॉपिक क्लियर करे हैं। लेकिन आपको तो सिर्फ इतना पढ़ना है पास होने के लिए, अच्छी डिवीजन लाने के लिए, जितना आपको दिया है। अब 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसका फायदा भी उठाइए, उसका आपको फायदा उठाना है। और उसमें लेकिन जो पहली वीडियो है यूट्यूबर्स की, उसमें सारे ही चैप्टर आ रहे हैं। अब आप में से कुछ बच्चे तो पहचान जाएंगे कि ये तो इस टॉपिक की बात हो रही है, लेकिन जो 70% बच्चे हैं वो नहीं पहचान पाएंगे। तो ये वीडियो हमारा जो अगला लेक्चर है वो अपडेटेड लेक्चर होगा, और इसकी अगले लेक्चर की मदद से आप अपने जो अब ये अपडेटेड सिलेबस आया है इसको सभी को आसानी से पढ़ पाएंगे। तो हम अगला लेक्चर जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं, और जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल अपडेटेड रहेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमने जो सारे टॉपिक करवाए, नहीं, टॉपिक सिर्फ इतने होंगे जितने बोर्ड में आ रहे हैं। और हम कोशिश भी ये भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, हम उन लेक्चर में उन क्वेश्चंस को भी देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जिससे अब जो बच्चे हैं वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले पाए। देखिए, क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि पिछली बार क्या होता था, हमें ये सभी हमने भी ये आपके जैसे 10th है 12th हम ये सब कर चुके हैं। हमने भी देखा है कि पहले हम पढ़ते थे, फिर जब पेपर आने के बिल्कुल करीब रहते थे जब हमें क्वेश्चन देते थे। लेकिन हमारे जो चैनल है आपको कुछ अगर पढ़ाएगा तो साथ ही साथ उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएगा। देखिए, जो ये प्रैक्टिस, ये आपने कई बार सुन चुके हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस कहावत का मतलब है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों है? प्रैक्टिस, अब आप एक चीज बताइए, जैसे हमने भी 12th किया, हमने भी 10th किया,
तो हमें जो प्रीवियस ईयर कहते थे कि प्रीवियस ईयर को जब करना जब आपके सारे चैप्टर क्लियर हो जाए, पर ये कहीं ना कहीं गलत है। होना ये चाहिए था कि जो मान लो आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ तो फर्स्ट चैप्टर के साथ उस चैप्टर में पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चंस बने हैं वो क्वेश्चंस करवाए जाए। तो इससे क्या होगा, चैप्टर भी क्लियर होगा और हमारे जो प्रीवियस बाद में बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं कि यार मेरे तो प्रीवियस ईयर ने 10 ईयर के हुए, 5 ईयर्स के हुए, यार मैं क्या करूंगा यार वो। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, हम जो लेक्चर्स आपको देंगे, जैसे आपने चैप्टर 1 के लेक्चर गिरा तो चैप्टर 1 के लेक्चर के साथ हम आपके लिए पिछले 5 साल के जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन्हें भी आपके लिए जरूर देंगे। देखिए ये हमारा कहना ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप बाद में करते हैं या पहले करते हैं, ये कुछ बुरा नहीं है। लेकिन आप जिस टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं और उसी के बाद उसके कुछ कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन करें, तो जब लास्ट टाइम आता है आपका बिल्कुल पीक टाइम जब आपके पेपर शुरू होने वाले होते हैं, तो जब आपको आसानी से आइडेंटिटी हो जाती है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत हमें भी आई थी और क्या पता आपको भी आती हो कि ये यार ये जो चैप्टर क्वेश्चन है ये किस चैप्टर में से। ये सबसे बड़ी कमी जब ही आती है जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन ना करें। अगर हम उन क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा दिमाग से करेंगे यानी कि अच्छे वे से करेंगे, तो आपको जब आप बोर्ड के यानी कि प्री बोर्ड दोगे, तो हमारे साथ क्या हुआ था जब हमने प्री बोर्ड दिया था तो हमारे साथ ये दिक्कत हुई थी। प्री बोर्ड देने पर हमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो बोर्ड का सैंपल पेपर दिया गया था, लेकिन हम पे सोल्व नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? सोल्व इसी वजह से नहीं हुआ था कि हमने जो प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं उठाए थे और हमारे पास टाइम भी नहीं था। हमें हमारे टीचर्स हैं, हमें बताया गया था कि प्रीवियस ईयर करो, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर दिया नहीं गया था। देखिए कोई भी गुड न्यूज है इसके पीछे एक बैड न्यूज भी छिपी रहती है। इस यहाँ पर भी तो इसमें बैड न्यूज जो है वो आपको बताएंगे कार्तिक सर। तो बैड न्यूज ये है आपके लिए कि जैसा कि आप जानते हैं 30% सिलेबस तो रिड्यूस हो गया, उससे कोई नहीं है। तो बहुत से बच्चों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि भाई 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। लेकिन यार आप जहाँ पॉजिटिव मन से सोच रहे हो कि 30% रिड्यूस हुआ है, तो वहां यार थोड़ा नेगेटिव भी सोचो। मैग्नेट के भी 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यार नेगेटिव सोचो। नेगेटिव क्यों? कि आपका हार्ड और एवरेज पोर्शन बच गया। जहां आपको वो इजी चैप्टर करके अच्छे नंबर ला सकते थे आप, वहीं अब आपको ज्यादा मेहनत करके वो हार्ड चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। तो अब प्रशांत भाई बताएंगे। देखिए इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आपके पास एवरेज अब 6.5 मंथ्स बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मार्च मैंने इसलिए नहीं गिनी है क्योंकि उस टाइम पर आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, तो और प्रैक्टिकल भी रहते हैं। अब आपको हार्ड मतलब जो हार्ड पोर्शन है वो भी करना है। और एक बात है कि हार्ड पोर्शन को सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, इसमें आपके लिए बैड ये है। और आप ये सोचकर खुश मत होइए कि 30% सिलेबस कम हो गया है। कम होने के पीछे भी सीबीएसई की कुछ चाल है। चाल ये है कि हार्ड और एवरेज आपके लिए छोड़ दिया है, जिसे करने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम तो आपको देना पड़ेगा और हम अपनी वीडियो के साथ आपको हार्ड पोर्शन बिल्कुल अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हर जो हमारे चैनल पे हर बच्चा आएगा उसकी डाउट क्लियर हो सके। और डाउट क्लियर हो गए तो बच्चा अच्छे नंबर लेके आएगा। और जो हमारे अब अगले लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं ये सभी अपडेटेड सिलेबस के ऊपर ही हैं और आप इन्हें देखना ना भूलें। और अब आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे आपको क्लास 10, 9, 11, 12 इन सब के लेक्चर्स मिलेंगे और मोटिवेशन वीडियोस मिलेंगी, और आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमारे चैनल में आपको मिलेगा। तो हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी ऐसी वीडियोस की जरूरत होती है। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।